बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें इस चैनल से मिलती रहे। घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां आज फिर से राप्ती नदी में नहाते वक्त एक 9 साल की बालिका गहरे पानी में जाने से डूब गई। थोड़ी देर में ही गाँव के तैराकों ने लड़की के शव को राप्ती नदी से बरामद कर लिया और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बालिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला भिनगांव कोतवाली के मदनगर गांव का है, जहां की रहने वाली 9 साल की किशोरी राजकुमारी पुत्री जगदम्बा निषाद अपनी सहेलियों के साथ नदी पार करके खेतों में गई हुई थी। वापस लौटते वक्त जानकारी मिली कि वह राप्ती नदी में नहाने लगी और धीरे धीरे गहरे पानी में चली गई। जैसे ही लड़की राप्ती नदी में डूबी, वहां पर मौजूद बाकी बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद आसपास के लोग नदी में कूद पड़े और मासूम बालिका की तलाश करने लगे। जब तक बालिका राप्ती नदी से बरामद हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बालिका की मौत हो चुकी थी। करीब आधे घंटे के अंदर ही बालिका का शव राप्ती नदी से बरामद हो गया था। जगदम्बा निषाद के घर में आज मातम पसरा हुआ है। मासूम बालिका की मौत से हर कोई रोता बिलखता नजर आ रहा है। तो अभी एक हफ्ता नहीं बीता होगा और ये उसी राप्ती नदी की घटना है। फिर से एक 9 साल की बालिका उसी राप्ती नदी में डूब गई है। अभी आपने देखा होगा कि 7 साल का लड़का जो सिसवारा में डूबा था वो भी मदनगर के आसपास ही मिला था। तो ये दूसरी घटना घट गई। एक छोटी बच्ची 9 साल की जो गांव निवासी जगदम्बा निषाद की बेटी राजकुमारी, जिसका नाम बताया जाता था, वो अपने सहेलियों के साथ नदी के दूसरी तरफ खेतों में गई थी। वहाँ से वापस लौट रही थी तो शायद राप्ती नदी में नहाने लगी। बताया जाता है कि गांव के कुछ लोगों ने उन बच्चियों को रोका भी था कि यहाँ पर मत नहाइए, गहरा पानी है, कहीं कोई हादसा न हो जाए। लेकिन शायद डांट डपटने के बाद में बच्चियाँ थोड़ा दूर चली गई और दूर जाकर के राप्ती नदी में नहाने लगी और नहाते वक्त ही राजकुमारी धीरे धीरे गहरे पानी में चली गई, जिसके बाद वो गहरे पानी में जा कर के डूब गई। आसपास जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने हल्ला मचाया और चिल्लाने लगे तो गांव के कुछ लोग पहुंचे और गांव के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग राप्ती नदी में कूद गए और तलाश करने लगे। गनीमत रही कि कुछ ही देर में राजकुमारी का जो शव है वो राप्ती नदी से बरामद हो गया, न था 3-4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता, तब जा कर के कहीं पर शव बरामद होता। आप लोगों ने देखा कि जो लड़का जीवन लाल नाम था, उस लड़के का 7 साल का जो भी एक हफ्ता नहीं हुआ होगा सिसवारा राप्ती नदी में जो डूबा था वो शायद मदनगर के आसपास ही निकला था। और ये एक दूसरी घटना आज घट गई, बहुत ही दुखद घटना है। तो सूचना पर भिनगांव कोतवाली की पुलिस यहां पर पहुंची है। पंचनामा भरकर बॉडी को शायद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पुलिस यहां पर जांच पड़ताल कर रही है, लिखापढ़ी कर रही है। ये घटना बहुत ही दुखद है दोस्तों। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, जिनके घर नदी के किनारे हैं, जितने भी घर राप्ती नदी के किनारे हैं, उन सभी के बच्चों से मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को दिन दोपहर में कभी भी राप्ती नदी के किनारे मत भेजिए। अगर आपका घर राप्ती नदी के किनारे है तो आपके बच्चे दिन में कहाँ जाते हैं नहाने, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं है। जो 7 साल का लड़का जीवन लाल डूबा था वो भी जो है भैंस चराने के लिए नदी के किनारे ही गया था। उसके बाद खेलने लगा, साइकिल का टायर चलाने लगा और देखते ही देखते वह राप्ती नदी में गिर गया। तो एक छोटी सी बच्ची जो 9 साल की, उसको नहीं पता था शायद राप्ती नदी इतनी गहरी भी हो सकती है कि उसकी जान जा सकती है। वो भी खेतों की तरफ ही गई हुई थी और लौटते वक्त नहाने लगी और राप्ती नदी में डूब गई। आइए हम बात करते हैं इनके माता पिता से, पूछते हैं कि आखिरकार कैसे हुआ ये सब कुछ। तो इसके साहिब नहाए चली गई। हाँ, एक जनी मैं नदी में कूदी नहाए करती, तब कहन चलो बहनी घरे, तब कहन कि मौसी रे हम नहाए ले तब नहाइबे जइबे, तब हम कहन चलो घटवार रोकिन की मैंने अट्ठी ना नहायो का बोले कौन है सब लड़के बूढ़ जी है, ले जाओ बावे जन नदिया सुतरी में बावे नहाए लागी, बहन सब गई पीछे नहाए लागी। अब ऐसे धीरे धीरे नहाते गहिलम चली गई, गोड़ उठ गा बही गई। हाँ। लगभग कैसे साल कह रहे? अब हम ही ना बताए पे। कौन से गांव का मामला है? मननगर की पोतिन जो है नदी में डूब के मौत हुई, कैसे क्या मामला है? ये वे पार गए खेते के हैं और वे पार से आवत ही बाबे चल नहाए ला बुड़ गए। हाँ, तो कैसे लाश कैसे मिली? लाश बच्चे जो रहा सब हल्ला भवा तब दौड़ गए, हम होले तो बुचियावागा। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? मधनगर का।